की बात के 96वें एपिसोड को अर्चना यादव के नेतृत्व में सुना गया। खबर है यूपी के प्रयागराज की, जहां दिसंबर माह के आखिरी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात के 96वें एपिसोड में भाजपा प्रयागराज महानगर के भारद्वाज एवं वेनी माधव मंडल में मंडल अध्यक्ष अनिल भट्ट एवं वार्ड 32 एलनगंज की संभावित पार्षद प्रत्याशी अर्चना यादव के नेतृत्व में सुना गया। इस एपिसोड में माननीय मोदी जी ने कालाजार नामक बीमारी, संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल करने की जानकारी देने के साथ साथ बढ़ते कोरोना के प्रति भी देशवासियों को सचेत रहने की सलाह दी। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मंडल मंत्री कमलेश, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरिकेश बहादुर सिंह, अनुसूचित जाति की मंजू हेला, महिला मोर्चा से डॉक्टर अंजू पांडे, मनोज लिलोरिया, हेमंत बनर्जी एवं अन्य कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से स्टेट इंचार्ज मनोज सिंह की रिपोर्ट। मोदी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, जय श्री राम, जय श्री राम। है इसको हम लोग को सचेत करना है, मतलब हम लोग को फैलने नहीं देना है। तो मन की बात में ये चीज हम लोग को प्रोवाइड करता है कि हम लोग सीखे और गंगा सफाई का ध्यान रखना है। मैं अर्चना यादव वार्ड नंबर 32 से इसके लिए आवेदन दी है चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी जी जो एक कुशल नेतृत्वकर्ता होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कई वैज्ञानिक चीजों को, जैसे वायरसेस के विषय में भी बात कही। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने कालाजार, खांसी का और हर चीज का उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से हमारी जनता जो है, माननीय मोदी जी जो कि एक वैज्ञानिक रूप से भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा नारा जय विज्ञान का भी रहा है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से आज मन की बात में वैज्ञानिकता का पुट दिया है, वो वैज्ञानिकता का पुट समाज के लिए बड़े हित का कार्य करेगा। और परम श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिनकी आधारशिला और जिनकी भाजपा की जो नींव थी, आज पूरे भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर भी भाजपा नेताओं की गूंज है। और उनका एक उद्बोधन कि अंधकार का वक्ष चीर कर राही एक चला था, और कोटि पुष्प चढ़ रहे ध्येय के शुभ चरणों पर, और कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व थे जिनको जानने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। साकार भी करना है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आज हम लोग ने मन की बात मोदी जी की सुनी, और हम लोग जिस तरीके से उन्होंने कहा गंगा सफाई और आयुर्वेदिक लोगों को बढ़ावा देने के लिए, पूरा हम लोग को उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। गंगा में बहुत सफाई हम लोग को आवश्यकता है। यदि हम लोग जाते हैं, देखते हैं गंदगी फेंक देते हैं, ऐसा भूल हम लोग को नहीं करनी है। कहीं ऐसे स्थान में फेंकनी जिससे गंगा माँ गंदी ना हो, क्योंकि गंगा आज एक साक्षात देवी के समान है। आप एक बार स्नान करके देखिए, आप लोग पूरी जितने भी कष्ट हैं आपके, अपने आप आपको लगेगा कि कष्ट का निवारण हो गया।
इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को अटल जी का जो सपना था उसको पूरा करना है, उनकी जो सोच थी आगे बढ़ानी है। आप जब मैं दिल्ली में गया उस समय उनका स्वर्गवास हुआ था, अटल जी का जिस रास्ते से जा रहे थे बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जा रही थी, एक ऐसा लोगों के प्रति दुख था कि अरे बाप बाप आज हमने क्या खो दिया। ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति अब जीवन में हम लोग को नहीं मिलेगा। उनको मेरी विश्वास से प्रार्थना की उनकी आत्मा को। मोदी जी ने हम लोग को बताया किस तरह गंगा जी की सफाई करनी है और आयुर्वेदिक का कैसे बढ़ावा होना चाहिए, वो सब बहुत ही एक अच्छी बात है। और जो भी व्यक्ति मन की बात सुनेगा, मेरा पूरा विश्वास है कि उसको बहुत फायदा होगा मन की बात सुनने से। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे, आज जयंती के अवसर पे, आज यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम था। हम लोग बहुत ही आज ये है कि आज हमारे बीच हम लोग के गुरु जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हम लोग के बीच नहीं है। हम लोग को बहुत दुख है। और जब इनका स्वर्गवास हुआ था, मैं दिल्ली में था, तो मैंने देखा जिस रास्ते से अटल जी की शव यात्रा जा रही थी, उस रास्ते में अपने आप जैसे लग रहा था कि दुनिया रुक गई है, वो घड़ी रुक गई है। कोई भी कार वाला, बड़े से बड़े लोग, जबकि दिल्ली और बंबई में आपने देखा होगा कोई रुकता नहीं किसी के लिए, सब रुक गए, देखने लगे, सब उनको श्रद्धांजलि देने लगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी पैदल पैदल चल के, देश के सारे बड़े से बड़ा नेता, विपक्ष का नेता, सब पैदल चल रहे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं हमेशा याद करता हूँ। हम लोगों की प्रेरणा है, हम लोग ने इनसे राजनीति सीखी है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और हम लोग इनकी प्रेरणा को देखते हुए जहां तक वो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी संगठन में टिकट मांग सकता है। इसी तरह के अर्चना यादव जी ने भी भारतीय जनता पार्टी में आवेदन किया भरद्वाज मंडल में, तो इनका आवेदन गया है, इनका नाम इनके नाम पे। और कई सारा एक पैनल होता है, सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, उस पैनल के तहत हम लोग सभी प्रत्याशियों का देख रहे हैं किसका क्षेत्र में कितनी पकड़ है, कौन जीत सकता है। हम लोग के यही सोच है कि जो प्रत्याशी जीत जाए और पार्टी के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्तियों को आगे करने की हम लोग की सोच है। क्योंकि संगठन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अब जनता का जुड़ाव आज यदि, क्योंकि देखिए जनता बहुत त्रस्त है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सभासद नहीं है, वहां पे आप जाके देख लीजिए। इसी क्षेत्र में आया, कई लोगों ने मुझसे कहा भैया यहाँ कूड़ा नहीं उठता, यहाँ के सभासद जी नहीं सुनते। और यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल है, यहाँ पे तो सारे व्यक्तियों से मेरा यही आग्रह है। जब मैं विधानसभा का चुनाव का प्रचार कर रहा था, देखा कई अराजक, 50 अराजक तत्वों ने मुझे घेर लिया। आप सोचिए जब सरकार, तब उन लोगों के ऐसे हौसले हैं। उन लोगों के हौसलों को खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी के सभासद में कमल के प्रत्याशी को जिताना है भारी बहुमत से। आप ये समय आप सोचते हैं सभासद का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, इस गलत फहमी में मत रहिए। एक एक सीट से पूरे देश का निर्धारण होता है। आपकी सीट से पूरे देश की दिशा बदलेगी और भारत की सुरक्षा में जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूरा विकास कार्य होंगे, जितना भी क्षेत्र में जो भी जनता चाहेगी उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि विधायक सांसद नहीं है, हम लोग की एक टीम है। भरद्वाज मंडल में अध्यक्ष है, आपके क्षेत्र में मंत्री हैं, महामंत्री हैं, वो सब मिल के आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अनिल भट्ट, भरद्वाज मंडल अध्यक्ष।